सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत टाइम बाद कोई वीडियो मेरे चैनल पर आ रही है और आज मैं फिर लेकर आया हूं एक टॉपिक पर वीडियो, यानी कि मैथ्स का बेसिक वीडियो। आज का टॉपिक जो है वो है समकोण त्रिभुज के ऊपर, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। बहुत से लोगों को समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही ट्राइंगल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हर डाउट आपका, हर जो आपका छोटा सा भी कंफ्यूजन है आज पूरा दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं बोर्ड पे बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं पहले इसको मिटाकर इसके डायग्राम को एक और बार फिर से डिफाइन करूंगा। इसको हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो इसको रफ करके आपके लिए पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया जाता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वो इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है और इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है। समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है कि इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। डायरेक्शन कैसी भी हो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बारे में जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं तो ये वाली रेखा पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पर ये वाली रेखा, यानी ये परस्पर एक दूसरे पे लंबवत कहते हैं, लंबवत होते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जब कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जब कोई रेखा दूसरी रेखा पे लंब होती है तो वहां पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन आप इधर भी रख सकते हैं और उसकी डायरेक्शन आप इधर भी रख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चे डायग्राम बनाते हैं तो बहुत छोटा सा डायग्राम ऐसे बना के छोड़ देते हैं। आपको ध्यान रखना है एक सीधी लाइन के बाद नीचे की लाइन को आपको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है ताकि राइट एंगल ट्राइंगल आप अलग से ही एक्सप्लेन कर पाए। हर त्रिभुज की तरह इस त्रिभुज की भी 3 भुजाएं होगी, पर इसको डिफाइन करना एक अलग तरीके से होता है। कैसे? सबसे पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो ये जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने हमेशा ध्यान रखिए, इसके सामने की भुजा को आप हिंदी में कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में कहा जाता है इसे हाइपोटेनियस। और ये भुजा हिंदी में कहलाती है लंब और इसको इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। और ये भुजा कहलाती है आधार, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं भी 90 डिग्री बने उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और ये जो साइड होती है ये होती है लंब और ये होता है आधार। यहाँ पर एक चेंजेस भी होता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले इस ट्राइंगल के बारे में, इस ट्राइंगल की यानी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और ये जो बड़ी भुजा होती है ये हमेशा 90 के सामने होती है। ये हमेशा कर्ण ही रहेगी, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यानी कि त्रिकोणमिति के सवाल जब हल करते हैं तो आप इन दोनों में कुछ बदलाव होता देख सकते हैं। वो बदलाव कैसा होता है मैं आपको समझा देता हूं कैसे होता है। अगर आप नॉर्मल एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल आप एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसका कोई भी नाम है, जैसे नाम दे दिया A, B और C। अगर ये कोई एक नॉर्मल ट्राइंगल है और आप एक नॉर्मल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। नॉर्मल, जब आप एक नॉर्मल त्रिभुज की बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए, हाँ एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये 90 होता है और 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है यानी कि कर्ण होती है और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। कभी आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने ही बनती है। जहां भी 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। जहां भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने की साइड को आप हमेशा हाइपोटेनियस ही कहेंगे। दूसरी बात, अब ये जो आप देख रहे हैं वैसे तो ये लंब है, वैसे तो ये आधार है, परपेंडिकुलर और बेस है, लेकिन त्रिकोणमिति के जब क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे जाते हैं, मान लीजिए मैंने आपको यहां पे दिया साइन C और यहीं पर दे दिया साइन A। अब बहुत लोग को पता होगा कि हिंदी में साइन कोई सा भी हो, एंगल मतलब एंगल कोई सा भी हो, साइन हमेशा हिंदी में लंब बटे कर्ण होता है और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आई होप कि आपको ये बात पता होगी।
अब यहीं पर साइड लेने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कर्ण जो है वो तो अपनी जगह पर फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कर्ण अपनी जगह पर हमेशा कर्ण ही रहेगा, उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है साइन कॉस टेन के साथ दिया जाने वाला एंगल। यहां पर जैसे सी दिया है तो सी यहां पर बन रहा है। तो जैसे आपको एक नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं, नॉर्मल, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और यहां पर एंगल को स्पेशली ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो और यहां पर एंगल को ध्यान रखिएगा कि यहां जो एंगल है, यानी कि यहां जो दिया रहता है वो कोण कहलाता है। उस कोण का नाम आपने चित्र में कहां दिया है, क्योंकि जिस तरह से 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है, उसी तरह से ये जो एंगल देते हैं, यानी जो कोण देते हैं, इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है, हिंदी में इसे न्यून कोण कहा जाता है। और न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है। अगर मैं बात करूंगा सी की, तो सी अगर यहां है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। ये सी है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ए की, तो ए अगर यहां बन रहा है तो ए के सामने वाला फिर ये लंब होगा तो ये होगा आधार, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है कि 90 के सामने कर्ण फिक्स है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होते हैं। लेकिन ये दोनों भुजाएं आपस में बदल सकती है, ये दोनों साइड आपस में चेंज हो सकती है। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सामने यहाँ जो एंगल दिए रहते हैं उसका खास ध्यान रखना होता है। ये जो एंगल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। वो ये जो एंगल देते हैं हमेशा उसके सामने जो साइड होती है हमेशा वो लंब होती है। तो अगर ये लंब हुई तो आपको इसे आधार बोलना पड़ेगा, और ये लंब हुई तो आपको इसे आधार बोलना पड़ेगा। ये कर्ण है, ये अपनी जगह पर फिक्स होती है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। ये फिक्स है तो हमेशा ये फिक्स ही रहेगी। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, यहां का एंगल जरूर देखिएगा, तभी आप इन दोनों में बदलाव करिएगा। और अगर आपसे कोई नॉर्मल ये डायग्राम देके पूछे कि भाई ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। चाहे इसमें बोल दीजिए कर्ण, लंब, आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, मगर कोई त्रिकोणमिति का वो अनुपात, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोट कुछ भी दे और यहाँ पर एंगल लिखकर आपको दे, और अब आपसे बोले चलिए अब आप बताइए, जैसे आपको मान लो उन्होंने आपको tan a दे दिया, तो tan a को हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखेंगे a कहां पर है, अगर a आपका यहां है तो आप इसे लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे बेस यानी इसे आप आधार बोलेंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है कि नॉर्मली तो ये जो है वो है, लेकिन अगर उन्होंने कोई एंगल दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा। तो अगर ये लंब है तो ये आधार है, और अगर ये लंब है तो ये आधार है। ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं और आपस में ही ये चेंज हो सकते हैं, और कोई बदलाव इनमें पॉसिबल नहीं है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में यूज़ होने वाला त्रिभुज है और इसी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में और कोई डायग्राम नहीं बनता है, कोई और चित्र नहीं बनता है। और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इंग्लिश में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिक्स है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। ये बना ही समकोण त्रिभुज के लिए है। तो उम्मीद करता हूं आज के शॉर्ट वीडियो में समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करा होगा। अगर इस डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो वो सॉल्व हो गई होगी। मैं वीडियो हमेशा उसी चीज़ पर बनाता हूं जिसमें सोचता हूं कि बच्चे को दिक्कत जाती होगी, कन्फ्यूज़न होता होगा, और ये वो डायग्राम है जिसमें कन्फ्यूज़न होता ही होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका प्यार और सपोर्ट से आज हम 10,000 लोगों का परिवार है यूट्यूब पे। ये प्यार आपका बढ़ता रहे और ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।